तो रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ कैसे बना जाए? रिटेल इन्वेस्टर अगर कोई चीज में पैसा कमा रहा है तो कैसे उससे स्टॉक म्यूचुअल फंड्स बिकवाए जाएं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मार्च के महीने में देखने को मिला। सेबी में बहुत ज्यादा हलचल मच गई, म्यूचुअल फंड में स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है, स्मॉल कैप में फ्रॉथ हो गया है, ऐसी बहुत खबरें यहां पर आई। आपको याद होगा जो सेबी चेयरमैन है उन्होंने एक चीज बोली थी यहां पर कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में बबल बन चुका है और ये बहुत ही चिंता की बात है। एसएमई के जो आईपीओज आ रहे हैं वहां पर बबल है, ऐसी बहुत सारी बातें 10-11 मार्च के आसपास होने लगी। बहुत हल्ला मच गया उस वक्त, स्ट्रेस की बात हुई मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, सबने स्ट्रेस टेस्ट भी दे दिया। अब उस स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट के बाद क्या हुआ? कोई चेंज किसी म्यूचुअल फंड में नहीं हुआ, उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट किया गया, कोई भी बेंचमार्क नहीं सेट किया गया कि ऐसा होगा तो म्यूचुअल फंड को कोई चेंजेस करने होंगे, ऐसी कोई भी उसके बाद चीज नहीं की गई। हुआ क्या इससे? जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो डरने लगे, स्टॉक मार्केट में गिरावट आई और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको डर लगने लगा कि बहुत बड़ा क्रैश स्टॉक मार्केट में आने वाला है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? मार्च के महीने में 2.5 साल बाद स्मॉल कैप में नेट आउटफ्लोज देखने को मिले। यहां पर जो लगातार इन्वेस्टर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया और सेम चीज मिड कैप में देखने को मिली। लोएस्ट कंट्रीब्यूशन मिड कैप में देखने को मिला 2.5 साल बाद। इतना कम कंट्रीब्यूशन इससे पहले अक्टूबर 2021 में था। ऐसे ही स्मॉल कैप में इससे पहले आउटफ्लो किसी भी महीने में सितंबर 2021 में देखने को मिले थे। अब एक महीने के अंदर अंदर सेबी के चेयरमैन की जो स्टेटमेंट थी वो चेंज हो गई। जो बबल की बातें एक महीने पहले हो रही थी वो प्रीमियम वैल्यूएशंस पे बदल गई, जो मैंने पहले भी आपसे बात की थी। अब बात हो रही है कि ये प्रीमियम वैल्यूएशन इसलिए है क्योंकि इंडिया बहुत आगे ग्रो करने वाला है, इंडिया के लिए पॉजिटिव हो चुकी हैं फॉरेन कंट्रीज, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इस पूरे खेल में जो एक महीने में सारा खेला गया उसमें नुकसान किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने सेबी के चेयरमैन पे भरोसा करके कि अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ बात होगी, वो भरोसा करके स्मॉल कैप से पैसा निकालना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो बातें हुई थी वो एक महीने में ही शांत हो गई। अब कोई बबल की बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट इलेक्शन तक तो कोई बबल की इंडिया की स्टॉक मार्केट में बात नहीं करने वाला। लेकिन हुआ क्या? इससे म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला और वहीं बड़े लोगों ने वो नीचे के लेवल पे स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने लग गए और नीचे से आज स्मॉल कैप कंपनीज पिछले जो लो हाइज थे उससे भी आगे निकल गई। फिर से पीएसयू कंपनीज जो नीचे के लेवल्स थे उनसे भी हाई निकल गई। सेम चीज स्मॉल कैप में जब म्यूचुअल फंड्स में ऐसा हाल है तो जो छोटे इन्वेस्टर्स डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे उनका भी सेम हाल आपको देखने को मिला होगा। उसका कोई डेटा नहीं है, लेकिन जब म्यूचुअल फंड्स में ऐसी चीज हो चुकती है, म्यूचुअल फंड्स जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा से इन्वेस्ट करते हैं, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप में बात करें तो 10-12 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, वहां से इन्वेस्टर्स के मन में इतना पैनिक क्रिएट कर दिया गया कि उनको पैसा निकालने पे मजबूर कर दिया गया। तो स्मॉल कैप कंपनीज में जो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे होंगे रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका तो और भी बुरा हाल यहां पर हुआ होगा। अब ये एक महीने के बाद आज कोई क्यों बबल की बात नहीं कर रहा? अब क्यों वैल्यूएशंस किसी को ज्यादा नहीं लग रही? ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है। एक महीने में सारी चीजें नॉर्मल हो गई, फिर से मार्केट वैसे ही भागने लगी। लेकिन इस एक महीने में इन्वेस्टर्स जो थे, जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, एक तो उनकी कंपाउंडिंग टूट गई, उन्होंने नीचे के लेवल पे बाहर अपना पैसा निकाल लिया, और दूसरा जो इन्वेस्टर्स अभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे वो अपना नुकसान में चले गए। सिमिलर चीज मिड कैप कंपनीज में देखने को मिली है। तो ऐसे चुपचाप रिटेल इन्वेस्टर्स को छोटी छोटी स्टेटमेंट्स देके, छोटी छोटी चीजें करके लगातार सालों साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है, आगे भी बनाया जाता रहेगा और यही चीज हमेशा चलती रहती है। इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में लंबा नहीं टिक पाते, पैसा कमा नहीं पाते, क्योंकि
इन सब चीज़ों से पैनिक क्रिएट हो जाता है और लोग पैसा निकालने लगते हैं। तो मैं आपको यही चीज़ यहाँ पर बोलूँगा कि अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं जो शायद 2 महीने बाद फिर से इलेक्शन के बाद देखने को मिले, वहाँ पर आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बात अपने मन में डाल के रखिए। ये जो क्रैश है, ये जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, ये हमेशा स्टॉक मार्केट में होती रही है। बड़े लोगों को नीचे लेवल पे खरीदवाने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं ताकि बड़े लोग इलेक्शन के टाइम पे अच्छा पैसा कमा सकें। ये चीज़ों पे बात कोई नहीं करेगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लेकिन आपको सावधान रहना है ऐसी चीज़ों से। कभी भी ऐसी स्टेटमेंट से या मार्केट के क्रैश में घबराकर अपने म्यूचुअल फंड्स को एग्जिट नहीं करना है। आपको बार बार ये चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ याद दिलाने की कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज से 10 साल बाद सोचिए, जो आज निफ्टी 22-23 हज़ार पे है, क्या वो 10 साल बाद 50 हज़ार पे नहीं पहुंच पाएगी, या वो 30-35-40 हज़ार पे नहीं होंगी? तो वो चीज़ें सोच के इन्वेस्ट करिए जब भी म्यूचुअल फंड्स में